राजस्थान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक मंदिर में पहुंचे और मंदिर में पहुंचकर वापस आने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञान सिंह आहूजा वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस मंदिर को है वो धोया, गंगा जल से शुद्ध किया। और इस मामले के सामने आने के बाद काफी ज्यादा देश भर में बवाल मच रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता, खास तौर से राजस्थान के कई सारे नेताओं ने टीकाराम जूली के इस मामले के अंदर अपनी प्रतिक्रिया दी। और बड़ी बात यह भी है कि दलित समाज के भी कई सारे संगठनों ने आगे बढ़कर टीकाराम जूली का यहां पर समर्थन किया है और उनकी जो ये घटना उनके साथ हुई है उस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। वैसे तो आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मंदिर को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार है वो हमेशा से साफ रहे हैं, लेकिन फिर भी आजकल नेता अपने वोट बैंक की खातिर है वो वहां पर जाते भी हैं। दूसरी बात, टीकाराम जूली वहां पर पहुंचे जो कि दलित समाज से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में विधायक है और बड़े नेता है कांग्रेस के, तो उसके बावजूद उनके साथ अगर इस तरीके की घटना होती है और कांग्रेस पार्टी की तरफ उनकी आवाज उठाने के लिए है, दलितों की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही है और इसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मान रही है कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना पूर्व विधायक था उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 3 दिन का टाइम कि आप स्पष्टीकरण 3 दिन के अंदर दे सकते हैं। हालांकि पार्टी से उन्हें प्राथमिक सदस्यता से भी सस्पेंड है वो कर दिया है। पूरा प्रकरण सामने आने के बाद इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया। वैसे आपको बता दें कि टीकाराम जूली को इस मामले के अंदर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। उनके साथ अगर अपमानजनक ये घटना हुई है तो उन्हें डायरेक्ट मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और मुकदमा दर्ज करवाने के साथ कोर्ट में, कचहरी में केस लड़ना चाहिए, क्योंकि जो है सामने पार्टी का नेता वो पूर्व विधायक है और बड़ा लीडर है। ऐसे में आप भी आप वर्तमान विधायक है, वो पूर्व विधायक है, तो आप दोनों के बराबर के लीडर हैं, आपको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। अगर गलत हुआ है तो आप अपमान किसी साधारण आदमी के खिलाफ नहीं लड़ रहे और आप खुद भी साधारण आदमी नहीं है। आप इस तरीके से एक दलित होने का जो बातें आपकी तरफ से कही तो आम दलित की है वो जिंदगी किस तरीके से होगी आपको ये भी सोचना चाहिए। तो इस तरीके के मामले में आपको आगे बढ़कर इस मामले के अंदर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई है वो लड़नी चाहिए और एक तरीके से सजा है वो करवाने की कोशिश करवानी चाहिए अगर सच में गलत हुआ है। क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि सार्वजनिक स्थान के ऊपर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी आ सकता है, जा सकता है, उसे जाति, धर्म, मजहब, लिंग के आधार के ऊपर किसी भी प्रकार से रोका टोका नहीं जाएगा। तो इस तरीके की घटना के एक तरीके से वायलेशन है यहाँ पर संविधान के आर्टिकल का, तो आप जाकर आराम से मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करवा सकते हैं, हाई कोर्ट में करवा सकते हैं जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस मामले को लेकर टीकाराम जूली की प्रतिक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि दलित समाज के होने की वजह से उनके साथ इस तरीके की घटना हुई है। इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर।